बरसाने में एक भोली मैया रहा करती थी जो बहुत गरीब थी, परंतु वो राधा रानी से बहुत प्रेम करती थी और हर समय राधा रानी से मिलने के बहाने ढूंढती रहती थी। वह हर रोज़ देखती थी कि बरसाने की सभी गोपियाँ कुछ ना कुछ बेचने के बहाने हर रोज़ राधा रानी से मिलकर आती थी, परंतु उसके पास तो बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। यह देखकर वह उदास हो गई और मन ही मन किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे लाडली जू, मुझे भी अपने पास मिलने के लिए बुलाइए। बस फिर क्या, राधा रानी से मिलने की इच्छा लेकर बूढ़ी माई खाली मटके लेकर महल की ओर निकल पड़ी, लेकिन लोग उनका मजाक न उड़ाएं, इसलिए बोलती गई कि कोई शहद ले लो, शहद, मीठा शहद ले लो। तभी एक बच्चा उनके पास आया और बोला, मैया थोड़ा सा शहद मुझे भी दे, मैं भी तो चखूं तेरा शहद कैसा है। अब बूढ़ी मैया ने खाली बर्तन में झूठ मूठ का शहद निकाल के दे दिया और बालक भी शहद खाने का नाटक करने लगा ताकि मैया को बुरा ना लगे। परंतु यह क्या, उस खाली बर्तन में तो सचमुच शहद का स्वाद आ रहा था, और आता भी कैसे ना, भोली मैया श्री राधा राम का प्रेम रस भर के लाई थी उसमें। अब पूरे गांव में यह बात फैल गई और गांव वाले बात करने लगे कि भोली मैया के पास जादुई मटकी है। तभी एक व्यक्ति के मन में लालच आया और उसने भोली मैया की वो मटकी चुरा ली और चुरा करके अपने घर में छुपा दी। जब भोली मैया अपने घर में लौट कर आई और उन्होंने मटकी को गायब देखा तो वो बहुत उदास हो गई और रोती रही, क्योंकि उस मटकी के बहाने ही तो वो अपनी लाडली से मिलने जाती थी। अब भोली मैया दिन रात रोती रहती। उन्हें 3 दिन बीत गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब उनकी ये हालत श्री लाडली जी ने देखी तो वह सहन नहीं कर पाई। जिस व्यक्ति ने भोली मैया की वह मटकी चुराई थी, उस व्यक्ति को ढेर सारी मधुमक्खियों के झुंड ने काट लिया। उस व्यक्ति ने बहुत इलाज कराया, किंतु किसी भी इलाज से वह ठीक नहीं हुआ। तब वह समझ गया कि उसने राधा रानी की परम भक्ता भोली मैया के साथ जो गलती की है, ये उसी का दंड उसे मिला है। अब वह व्यक्ति भोली मैया के पास भागते भागते गया और उन्हें सारी बात बताई। उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनकी मटकी उन्हें लौटा दी। जैसे ही भोली मैया ने उन्हें क्षमा किया तो उस व्यक्ति का सारा रोग ठीक हो गया और वह प्रसन्नता से झूम उठा। और अब भोली मैया भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें अपनी लाडली से मिलने का बहाना जो मिल गया था। अब वो हर रोज़ अपनी लाडली से मिलने जाती और बहुत खुश रहती। तो ऐसी ही हमारी दयालु किशोरी जी और उनके प्यारे भक्त।